हाय, नमस्कार। दिखाई दे रहा है आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके साथ एक चीज दिखाई आपको नहीं दे रही है, वो आपको दिखाई देने रही क्लास। ये है हमारे पास 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। केवल इतना लिखने से आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये 9th का या 10th का है। हम बेसिकली जो वीडियो सीक्वेंस है वो चला रहे हैं 9th के अंदर में, लाइव क्लासेस चला रहे हैं 10th क्लास के अंदर में। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम मैंने तकरीबन 12 प्लस वीडियोस वहां पे अपलोड कर दी। चैप्टर नंबर 1 की 12 प्लस वीडियोस अपलोडेड विद ऑल द टॉपिक्स, inserting numbers, rational and irrational, then finding the rationalization, then finding the exponent, then the application part of the exponent, then the application part of the rationalization, even the numbers on the number line as well। इतना सब कुछ पूरा का पूरा चैप्टर 1 ईच एंड एवरी टॉपिक वहां पे अपलोड कर चुका हूं मैं। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप सीक्वेंशली जाएं। हार्डली 5 to 7 मैक्सिमम जो वीडियो है वो 7 मिनट के अंदर की है। हर वीडियो हमारे पास 7 मिनट के अंदर की है। तो आप अगर बैठेंगे 1 घंटे में आपका चैप्टर नंबर 1 तैयार हो जाएगा। बस एक बार जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अदरवाइज टाइम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारे पास क्या, इसका लिंक। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे चैप्टर नंबर 2 लिखा वहीं पे हमारे पास आ जाएगा वो। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अगर मैं इसके डिटेल्स में जाऊं तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप थोड़ा सा बियर करेंगे, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। लंबा होने का 2 रीजन है। एक तो सारी चीजें आपको बतानी है। पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है ये आपने पहली बार सुना था कहां पे, हमारे पास 8th क्लास के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जहां पे बताया गया था कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर में एक से ज्यादा टर्म्स हो। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म। पॉलिनोमियल्स जो हमारे पास है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास क्या हो, मेनी टर्म्स हो, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। पर ये यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू में 2 तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू में x क्यूब तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू में हमारे पास कितना x y स्क्वायर तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो मैं तो हर बार एक टर्म लिख रहा हूं और यहाँ पे मैंने लिखा है मेनी टर्म्स। दोनों हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि उसकी कैटेगरीज हैं। किसकी कैटेगरी हमारे पास है? पॉलिनोमियल्स की। अभी हम उसकी डिटेल में चलते हैं। ये जो जितने हेडिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हेडिंग हम कवर करेंगे 1 by 1। पर्टिकुलर हमारे पास चैप्टर इतनी सारी चीजों को कवर करता है, और इतना अगर आपने कवर कर लिया इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 आपका हो गया है कंप्लीट विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। आज बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूं किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, और उसकी यहाँ पे दे रखी क्या मीनिंग और डिग्री और कोफिशिएंट। बस केवल ये 3 टॉपिक हम हैंडल करेंगे। ठीक है ना। कौन कौन से 3 टॉपिक्स हमारे पास, कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, और उसके कोफिशिएंट। बाकी के बारे में हम करेंगे अगले वीडियो में बातचीत। ठीक है। जो एनसीईआरटी कहती है चैप्टर नंबर 2 के पहले टॉपिक में, उसने बोला है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जो p ऑफ x इज इक्वल्स टू an, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। याद रखना, जो नीचे लिखा जाता है उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। अब क्या इसका मतलब हुआ कि सर ये क्यों माइनस कर रहे हैं आप? एक का डिक्रीमेंट हुआ, पहले n था, एक कम हुआ, तो चूंकि ये x की पावर एक कम हुई तो उसके कोफिशिएंट को भी मैंने एक कम करके दिखा दिया कि ये इस वाले का कोफिशिएंट है। इन द सेम वे an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। इन द सेम वे ये प्रोसेस हमारे पास चलता जाएगा और लास्ट में कहां पे जाके रुकेगा, जहां पे सारी n खत्म हो जाएंगी। कहां पे खत्म होंगे हमारे पास? a0 x की पावर 0 पे। This is the standard form, or you can say the general form of any polynomial in variable x। variable x मतलब अगर मैंने लिखा है p ऑफ x और यहाँ पे मैंने लिख दिया y स्क्वायर x, तो ये y स्क्वायर वेरिएबल नहीं है, ये y स्क्वायर कोफिशिएंट है। जो p के बाद लिखा गया है वही हमारे पास वेरिएबल है। उसके अलावा जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट विल बी टेकन एज अ कोफिशिएंट
और विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट। जैसे मैंने अगर आपको लिख दिया कि p ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टी, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये है y का कोफिशिएंट और ये जो t है ये है कांस्टेंट टर्म। याद रखना, केवल ये लिखने से ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो y आएगा ना वही वेरिएबल होगा, उसके अलावा जो भी अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहा है दैट विल बी टेकन एज अ कोफिशिएंट और एज अ कांस्टेंट। ये था हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल का मीनिंग। अब उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ये n क्या चीज है, आप इसको वहां तक लेके जा रहे हो, क्या है ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो आपको समझना है। जब आप पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हो तो जो आपने x की पावर n या फिर x की पावर n-1 या फिर x की पावर n-2 लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो है ये हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वर्ड पे ध्यान रखना, पॉजिटिव। अगर मैंने लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर -5, पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर मैंने लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट x प्लस 3, अगेन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इंटीजर नहीं है हाफ। तो आपको मैंने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर। फिर आप बोल सकते हो कि सर अगर आपने लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है जी। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो 5 इंटू x की पावर 0, 0 एक इंटीजर होता है। For any particular expression to be polynomial, the most important condition कि पावर हमेशा होनी चाहिए प्लस में, पावर हमेशा होनी चाहिए इंटीग्रल नंबर, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पहला काम हमने खत्म किया। अब दूसरा काम क्या है कि सर ये जो n है और क्या कहते हैं इसको, जो दूसरी हेडिंग दे रखी है एग्जैक्टली यही बोलते हैं, वो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है उसको हम बोलते हैं डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में जो हाईएस्ट पावर होती है किसकी, हमारे पास वेरिएबल की, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है एग्जांपलर वाले में कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 0 इंटू x की पावर 5, बोला इसकी डिग्री निकालो। आपने कहा था सर हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री हो गई 5। नहीं जी, गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 हमारे पास मल्टीप्लाई है। तो किसी भी हमारे पास एक्सप्रेशन में अगर 0 मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि हाईएस्ट होने के लिए ये हमारे पास है, देखना है क्या उसका कोफिशिएंट कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो चीजें आपको समझनी है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता हमारे पास कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ, जैसे अभी अभी आपको लिखा था p ऑफ x इज इक्वल्स टू √2 इंटू x, ये है इसका कोफिशिएंट। या फिर मैंने लिखा p ऑफ t इज इक्वल्स टू x इंटू t स्क्वायर, तो ये x है उसका कोफिशिएंट। इसी तरीके से हम जिस वेरिएबल की बात करेंगे उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर या तो इंटीग्रल फॉर्म में, या तो डेसिमल फॉर्म में, या तो नेगेटिव फॉर्म में, या तो फ्रैक्शन फॉर्म में, या तो रूट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, अगर वो लिखा गया है वेरिएबल के सामने या उसके डिवाइड में, दैट विल बी टेकन एज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है। इतनी कैटेगरी हमारे पास इस वीडियो के लिए काफी है। इतना रिवाइज करो, फिर अगले वीडियो हम बात करेंगे इसके और डिटेलिंग में जो बचे हुए पार्ट है। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।